अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल सच्ची सिखिया पर खुशामदीद। आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं और ये इस्तेमाल होता है ये कहने के लिए कि कोई चीज़ जारी व सारी थी किसी भी गुज़रे हुए वक्त में। कोई भी चीज़ जारी व सारी थी किसी भी गुज़रे हुए वक्त में। अब इस डायग्राम को अगर आप देखें तो ये प्रेजेंट टाइम है नाउ, ठीक है। अगर इससे पीछे जाएं तो पास्ट में यू कैन सी हियर कि कोई काम इस टाइम में इस वक्त के अराउंड कंटिन्यू था। जैसे कि एग्जांपल में है व्हाट वर यू डूइंग एट 8 o'clock, आई वॉज वॉचिंग टीवी। अब जो ये कह रहा है आई वॉज वॉचिंग टीवी, ये कुछ ना कुछ ड्यूरेशन की बात है कि जिस टाइम क्वेश्चन किया गया है 8 बजे का, उस टाइम उस ड्यूरेशन में वो टीवी देख रहा था। एग्जाम्पल में जैसे मैंने बताया आई वॉज वॉचिंग टीवी, ऐसा नहीं होगा कि व्हाट डिड यू डू, आई वॉच टीवी, ऐसा नहीं होगा। When I got up this morning, the sun was shining, the birds were singing. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम कहें the sun shone, the bird sang. ठीक है। जब इस सुबह में उठा तो सूरज चमक रहा था और परिंदे गा रहे थे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस और सिंपल पास्ट टेंस काफ़ी टाइम हम टुगेदर यूज़ करते हैं, इकट्ठे यूज़ करते हैं। अब वो देखें इस तरीके से हम क्यों करते हैं या किन किन वजूहात की वजह से ऐसा करते हैं। द पास्ट कंटिन्यूस टेंस रिफर्स टू लॉन्गर एक्शन आर सिचुएशन। पास्ट कंटिन्यूस टेंस लॉन्गर सिचुएशंस को या एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। द सिंपल पास्ट रिफर्स टू शॉर्टर एक्शन आर इवेंट दैट हैपेंड इन द मिडिल ऑफ द लॉन्गर एक्शन और दैट इंटरप्टेड इट। और सिंपल पास्ट टेंस जो है वो रेफ़र करता है छोटे एक्शन को या उस वक्त को, उस इवेंट को जो कि लॉन्गर एक्शन के दरमियान में हुआ या उसने उस लॉन्गर एक्शन को इंटरप्ट किया। जैसे as I was walking down the road, I saw James। अब पास्ट में इस ड्यूरेशन के दौरान जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस ड्यूरेशन के दौरान वो नीचे वॉक कर रहा था, रोड के नीचे वॉक कर रहा था, ठीक है। रोड से वॉक करते हुए नीचे आ रहा था और इसी दौरान इस पॉइंट पर उसने जेम्स को देखा। तो यू कैन सी हियर कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस लॉन्गर एक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि सिंपल पास्ट जो है वो सिर्फ एक पॉइंट को शो कर रहा है जो कि अकर हुई है आइदर मिडिल ऑफ द एक्शन में या उसने उसे इंटरप्ट किया है। एक और चीज़ याद रखें, पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ नॉट यूज टू एक्सप्रेस रिपीटेड एक्शंस। रिपीटेड एक्शंस के लिए हमारे पास ऑलरेडी सिंपल पास्ट टेंस है। एग्जाम्पल, आई रिंग द बेल 6 टाइम्स। मैंने 6 मरतबा घंटी बजाई। नाउ ऐसा नहीं कहते आई वॉज रिंगिंग द बेल 6 टाइम्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते। When I was child, we walked to school। जब मैं छोटा बच्चा था तो हम स्कूल पैदल जाया करते थे, ऐसा नहीं कहेंगे we were walking to school। जबकि we were walking school एक तरह से हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा, क्या रूल है कि ये रिपीटेड एक्शन है, ये उस वक्त की आदत में शुमार है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट की कोई आदत होती है तो उसे सिंपल प्रेजेंट के साथ शो करते हैं, तो पास्ट की आदत को भी हम सिंपल पास्ट से ही शो करते हैं। लेकिन एक तरीका है कि आप प्रोग्रेसिव टेंस को यूज़ कर सकते हैं, वो क्या, द पास्ट प्रोग्रेसिव। लेकिन एक तरीका है कि हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ कर सकते हैं, वो क्या है, द पास्ट प्रोग्रेसिव इज़ पॉसिबल इफ़ द रिपीटेड एक्शंस फॉर्म अ बैकग्राउंड फॉर द मेन एक्शन। अगर रिपीटेड एक्शन कोई बैकग्राउंड बनाए मेन एक्शन के लिए तो। एग्जाम्पल, एट द टाइम व्हेन इट हैपेंड, जिस टाइम ये सब कुछ हुआ, आई वॉज ट्रैवलिंग टू पंजाब अलॉट। मैं पंजाब बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता रहता था, ठीक है। तो अब देखें,
ये प्रोग्रेसिव इसलिए आया है क्योंकि इसने बैकग्राउंड बनाया है इस वर्क के लिए जो उस टाइम हुआ। एंड नो डाउट जब आप ऐसी बात करते हैं तो वो वर्क जो जिसका बैकग्राउंड बनाया जाता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर को अगर देखें तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब आईएनजी के साथ एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज कुकिंग ऑल मॉर्निंग, वो पूरी सुबह कुकिंग ही करती रही थी। अगर नेगेटिव देखें तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। शी वॉज नॉट स्लीपिंग वेन ही केम होम, जब वो घर आया था तो वो नहीं सो रही थी। इंटेरोगेटिव में अगर देखें तो वाज वर आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वॉज शी स्लीपिंग वेन ही केम होम, क्या वो सो रही थी जब वो घर आया। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन, वाज कहाँ यूज़ करेंगे और वर कहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाज आई के साथ आया है, वाज ही शी इट के साथ आया है। तो आइदर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या थर्ड पर्सन सिंगुलर या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसके लिए हम वाज यूज़ करते हैं, एल्स सब सब्जेक्ट्स के लिए हम वर यूज़ करते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें कि कभी कभी ऐसा भी आ जाता है सेंटेंस हमारे पास कि उस सेंटेंस में दो फ्रेजेस होते हैं, दो क्लॉज होते हैं जो कि दोनों के दोनों पास्ट में होते हैं। जैसे आई मेट हिम व्हेन ही क्रॉस द स्ट्रीट, लेकिन उसका मकसद क्या है ये देखें, टू कॉन्जिक्यूटिव एक्ट्स हैं एक दूसरे के बाद आने वाले। ही क्रॉस द स्ट्रीट एंड देन मेट हिम, उसने स्ट्रीट क्रॉस की और उसके बाद उससे मिला। जबकि अगर ऐसा हो आई मेट हिम व्हेन ही वॉज क्रॉसिंग द स्ट्रीट, उसका मतलब ये है कि द टाइम ऑफ मीटिंग इज़ डिफाइंड एज इन द मिडिल ऑफ द एक्ट ऑफ क्रॉसिंग। वक्त जो है, जिस वक्त मीटिंग हुई उस वक्त का तयन किसके साथ है, जब मैं क्रॉस कर रहा था। ठीक है, क्रॉसिंग के एक्ट के साथ है। तो टाइम लाइन भी देख सकते हैं, वॉज क्रॉसिंग, दिस वॉज द मोमेंट व्हेन आई मेट हिम, ओके, और क्रॉसिंग स्टिल कंटिन्यू थी। तो क्रॉसिंग के इस टाइम में लॉन्गर एक्शन में यहाँ पर एक इवेंट अकर हुआ। अब ये एक्सरसाइज है जिसमें हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्म डालना है और कंप्लीट करना है सेंटेंस। एक दो एग्जांपल यहाँ पर कर लेता हूँ, बाकी के आप खुद करेंगे और ट्राई कीजिएगा, सारे के सारे आप खुद सॉल्व करें। अगर कहीं दुश्वारी हो तो आई विल एक्सप्लेन। आई वर्ब में है रीड अ बुक व्हेन ही केम इन, ठीक है, तो ये पास्ट कंटिन्यूस कैसे होगा, आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन ही केम इन, जब वो अंदर आया मैं किताब पढ़ रहा था। द सन वर्ब है शाइन व्हेन वी वेंट आउट, तो क्या होगा, द सन, सन क्या है, सिंगुलर है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाम आ गया ना, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो द सन वॉज शाइनिंग व्हेन वी वेंट आउट, सूरज चमक रहा था जब हम बाहर गए। ही वर्ब है सिट इन द गार्डन व्हेन द हाउस फेल डाउन, ठीक है, तो ही वॉज सिटिंग, ही वॉज सिटिंग in the garden when the house fell down. Fourth, when you came in, I verb है write, तो I was writing, ठीक है।
तो इसी तरीके से आप बाकी के सेंटेंस सॉल्व करेंगे और इसमें आपको जस्ट ये देखना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ वाज वर लगेगा और आपने वर्ब को आईएनजी साथ में लगा देना है। ये भी सेम एक्सरसाइज है। टोटल 20 क्वेश्चन है इसके, टोटल 20 सेंटेंसेस हैं। इसके बाद ये थोड़ी सी ट्रिकी है एक्सरसाइज। इसमें आपने क्या करना है, सप्लाई सुइटेबल पास्ट टेंसेस ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। अब सुइटेबल पास्ट टेंस एक पास्ट कंटिन्यूस होगा और एक पास्ट सिंपल पास्ट होगा। अब देखें, ही सिट इन द कैफ़े व्हेन आई सी हिम। अब देखें कौन सी चीज़ जारी और सारी थी और कौन सी चीज़ पॉइंट पर हुई। तो अगर मैं कहूँ ही वॉज सिटिंग इन द कैफ़े व्हेन आई सॉ हिम, तो ये जो चीज़ है बैठने की, कैफ़े में बैठने की, ये लॉन्गर एक्शन में आ गया और जब उसे देखा गया तो वो क्या था, शॉर्ट एक्शन। ठीक है। When I go out the sun shine, अब go shine ये दो वर्ब हैं। सो अगर इसे ऐसे करें, When I went out the sun was shining, तो क्या होगा, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब मैं बाहर गया था तो सूरज चमक रहा था। ठीक है। तो द सन वॉज शाइनिंग लॉन्गर एक्शन ही, और व्हेन आई गो आउट उस लॉन्गर एक्शन में एक पार्ट की तरह आ सकता है, एक पॉइंट की तरह आ सकता है, या शॉर्ट एक्शन की तरह आ सकता है। द बॉय वर्ब है फॉल डाउन वाइल ही रन। द बॉय फेल डाउन वाइल ही वॉज रनिंग। लड़का नीचे गिर गया जब वो दौड़ रहा था। तो वाइल ही वॉज रनिंग जो है वो लॉन्गर एक्शन हो गया, और बच्चा जो गिर गया वो उस लॉन्गर एक्शन के बीच में एक लम्हा हो गया, एक पॉइंट हो गई, या एक छोटा सा ड्यूरेशन हो गया। व्हेन द वॉर वर्ब है बिगिन, वी लिव इन लंडन। सो व्हेन द वॉर बिगेन वी वर लिविंग इन द लंडन। तो वी वर लिविंग इन द लंडन जो हो गया वो लॉन्ग एक्शन हो गया, और व्हेन द वॉर बिगेन उस लॉन्ग एक्शन के बीच में अकर होने वाला इवेंट हो गया। तो इस तरीके से आप इसे भी सॉल्व करेंगे। एंड बिलीव मी, आपने जस्ट ये देखना है कि कौन सा पार्ट जो है सेंटेंस का वो लॉन्गर एक्शन हो सकता है और कौन सा पार्ट उस लॉन्गर एक्शन के बीच में आने वाला इवेंट हो सकता है। तो बिल्कुल आसानी से आप ये कर सकते हैं। इसी तरीके से ये सेम एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन है। टोटल 20 क्वेश्चन से और इन्हें सॉल्व करने के बाद इंशाल्लाह आप पूरे तरीके से ग्रिप हासिल कर लेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस पर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। सच्ची शिक्षा पर बने रहिए और सीखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।